मेरे बच्चे मैं तुम्हारे कष्टों को देखकर भी चुप हूँ। उसकी एक वजह है जो आज मैं तुम्हें बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि आखिर मैं चुप क्यों हूँ। तुम जो इतना घबरा रहे हो, परंतु मेरे बच्चे मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूँ कि इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो चल रहा है वो सब आपके ही कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। इसलिए तुमको मेरी बात पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि तुम्हारा कोई कपड़ा बहुत ज्यादा मैला हो जाता है तो वह पहनने के योग्य नहीं होता और उसके पश्चात तुम उसे धोकर साफ सुथरा करके दोबारा पहनने के लायक बनाते हो, जिससे तुम अपने शरीर पर उसे धारण कर पाओ। दूसरी बात, तुम्हारा घर बहुत गंदा हो जाने पर अपने पूरे घर की साफ सफाई करते हो, उसके पश्चात ही तुम्हें अपने घर में रहने का सुख का अनुभव होता है, क्योंकि घर की सफाई से सकारात्मक ऊर्जा घर के साथ साथ आपके हृदय में भी विराजमान होती है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में तुम्हारे द्वारा अनजाने में या जानबूझकर की गई गलतियों का यदि तुम्हें परिणाम स्वरूप दंड ना मिले तो तुम कपड़े की तरह साफ सुथरे नहीं हो पाओगे और फिर तुम्हारा जीवन एक गंदे कपड़े की तरह ही रह जाएगा जो किसी के पहनने के योग्य नहीं होता। इसलिए तुम्हें मिलने वाला दंड ही तुम्हें साफ सुथरा बना देगा। इसके साथ ही अब सुनो ध्यान पूर्वक मेरी बात, ज्यादा ना तो चिंता करना है ना ही है। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां तुम्हें घेरे हुए हैं वह पैसे से संबंधित हो या हारी बीमारी से संबंधित हो या कोई भी परेशानी हो, उसका तुम डटकर सामना करो और उस समय का इंतजार करो जब तुम्हारा मिलने वाला दंड पूरा हो जाएगा। बस ध्यान रखो कि आगे ना तो तुम्हें ऐसा कोई गलत कार्य करना है जिससे आगे तुम दंड के भागीदारी बनो, और दूसरा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य और दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे कुछ हद तक तुम्हारे दंड की माफी मिल जाएगी। इसके साथ ही तुम जीवन में कभी भी कोई गलती नहीं करोगे और इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सुबह सुबह और रात्रि में एकांत में बैठकर अपने मन में इस बात को बार बार सोचो, हमेशा अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। ईश्वर आप मुझे इतनी बुद्धि देना कि मेरे हाथों कोई भी गलत कार्य ना हो, कार्य सबके हित में हो। जो गलतियां मुझसे जाने अनजाने हो गई हैं, उन गलतियों की मुझे माफी देना। मेरे बच्चे, जब भी गलतियां होती है तो कई बार ज्ञात नहीं होता और कई बार अनजाने में वह कार्य हो जाते हैं तुम्हारे हाथों, जिनका सिर्फ एक इत्तेफाक होता है और उन्हीं कार्यों के कई बार तुम्हें दंड भोगने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बचाकर उन दंड का भागीदारी रहने दे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन साफ सुथरा निर्मल पवित्र हो जाए, जैसे कि तुम आगे की जिंदगी में अपने सुनहरे भविष्य को चुन पाओ। मार्ग मैंने बता दिया है, चलना तुम्हें है। रास्ता मैंने दिखा दिया है, चलना तुम्हें है। कठिनाइयों में गुजरता हुआ एक एक दिन तुम जो तय कर रहे